Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the first chapter, that is citizenship. In this chapter, we define citizenship, citizen and global citizen, basic features of human rights, diversity, characteristics of diverse group within society, concept of tolerance, peace, conflict and conflict management, civic sense by giving examples, and some common etiquettes. Let's start. People belonging to different religion, caste and creeds live together in a country. हमें पता है कि एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोग डिफरेंट मज़हब के, कास्ट के, सब इकट्ठे एक मुल्क में रहते हैं. एन इनहेबिटेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री इज़ कॉल्ड इट्स सिटीज़न. इनहेबिटेंट का मतलब होता है बाशिंदे. तो किसी मुल्क के बाशिंदे को हम क्या कह सकते हैं? सिटीज़न. अब आपको इस टर्मिनोलॉजी को एक एग्जांपल से पता चलेगा. फॉर एग्जांपल, वी लिव इन पाकिस्तान, सो वी आर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम किसके शहरी हैं? पाकिस्तान के. इसी तरह से कुछ और लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना में, तो वो फिर उस मुल्क के सिटीज़न हैं. द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीज़न इज़ कॉल्ड सिटीज़नशिप. द स्टेटस ऑफ बीइंग मीन जो पोजीशन है, जो स्टेटस है अपने मुल्क में, दिस इज़ कॉल्ड सिटीज़नशिप. Constitution of country give rights to the citizen of a country. Constitution mean set of laws and principles और laws को जो एक मुल्क में होते हैं, that is called constitution. अब ये जो constitution जो है, ये हमें right देती है हर citizen को अपने मुल्क में. Every citizen, rich or poor, educated or uneducated, have certain rights that are equally protected and certain responsibilities that are equally expected. हर शहरी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, उसकी कुछ, एक तो वो उसके सर्टन राइट्स होते हैं और उस सिटीज़न की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू गेट एजुकेशन. हर शहरी को हक है दैट दे गेट एजुकेशन. लिव इन प्लेस ऑफ हिज हर चॉइस. जहाँ रहना चाहे वो रह सकता है. एंड वोट एट हिज और हर विल. जिसको चाहे वो वोट दे सकता है. The citizen also have responsibilities while in traveling countries, like obeying the laws of country, following the rules and paying. अब जो उसकी उस citizen की जो responsibilities हैं, वो ये है कि that they have to obey the laws of the country. उस मुल्क के laws को वो obey करेगा. Second one is to pay the tax, और वो tax pay करेगा. Diversity, characteristics of diverse group within society, concept of tolerance. We discuss peace, conflict management, civic sense by giving example, and some common etiquettes. Let's start. People belonging to different religion, caste and creeds live together in a country. आप लोगों को पता है कि एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़हब के, कास्ट के लोग इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं. An inhabitant of a particular country is called its citizen. Inhabitant कहते हैं बाशिंदे को. तो मुल्क के बाशिंदे जो हैं, किसी भी मुल्क के बाशिंदे को उसका सिटीज़न कहा जाता है. एक मुल्क के बाशिंदे को हम सिटीज़न कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी लिव इन पाकिस्तान. अब उसने इस बात को, इस डेफिनेशन को उसने एग्जांपल से प्रूव किया है दैट वी लिव इन पाकिस्तान. अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो फिर हम क्या हैं? वी आर द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. Similarly, people living in other countries like Iran, Saudi Arabia and China are citizen of those countries. इसी तरह से जो लोग दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना में, तो वो उस मुल्क के सिटीज़न हैं. The status of being a citizen is called citizenship. एक मुल्क के अंदर जो उसका स्टेटस होता है, जो उसकी पोजीशन होती है, उसको हम सिटीज़नशिप कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री गिव राइट्स टू सिटीज़न ऑफ ए कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो हर शहरी को उसके राइट्स देती है. सेट, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल. जो एक मुल्क के अंदर लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर शहरी को राइट देता है. एवरी सिटीज़न, रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, हैज़ सर्टन राइट्स दैट आर इक्वली प्रोटेक्टेड एंड सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर इक्वली एक्सपेक्टेड. हर शहरी, चाहे वो अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, उसके कुछ राइट्स हैं और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल, एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू गेट एजुकेशन. हर शहरी का हक है कि वो तालीम हासिल करे.
लिव इन अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, जहाँ पे उसकी चॉइस हो वहाँ वो रह सके, एंड वोट, और अपनी मर्ज़ी से वो वोट दे सके। द सिटीज़न हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वाइल लिविंग इन अ कंट्री, अपने मुल्क में जब अब किसी मुल्क में रहेगा तो उसकी वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उस मुल्क की लॉज को ओबे करे, एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड पे टैक्सेस, और वो उस रूल, एक तो वो लॉ को ओबे करे, रूल्स को फॉलो करे और टैक्स पे करे। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीज़न। अ गुड सिटीज़न में क्या है, फॉलोज द रूल्स एंड ओबेज लॉ ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर। दे शुड हैव टू फॉलो रूल्स एंड ओबेज ऑल द टाइम, हर वक्त हर जगह पे दे हैव टू फॉलो द रूल्स, दैट इज़ इन स्कूल, होम, ऑन रोड्स एंड कम्युनिटी। नंबर 2 is respect authority of all those who are empowered by the law of the country, जो कानून मुल्क में नाफिज हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करना, उस अथॉरिटी की। दे आर रिस्पॉन्सिबल। पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, दे शुड हैव टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव इन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ एंड इन एनवायरनमेंट, जैसे रिसाइकलिंग होगी, प्लांटिंग द ट्रीज एंड फ्लावर्स। हेल्प द नीडी एंड पुअर बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड क्लॉथिंग्स, आप मदद करनी है गरीबों की और ज़रूरतमंदों की, उनको फूड दे के, क्लॉथ्स वगैरह दे के। असिस्ट द नेबर्स व्हेन नीडेड, यूज़ काइंड वर्ड्स एंड गुड मैनर्स इन ऑल सिचुएशन। यू हैव टू असिस्ट योर नेबर्स व्हेन दे नीड, एंड यू हैव टू यूज़ द वर्ड्स, काइंड वर्ड्स, एंड यू हैव टू शो अ गुड मैनर्स इन ऑल सिचुएशन। जो भी हालात हों, यू हैव टू यूज़ गुड वर्ड्स एंड गुड मैनर्स। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल सिटीज़न। The earth is our home, and all people living in different countries are the citizen of this earth. Earth is our home, ठीक है, और people जो मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, they are the citizen of the earth. हर पूरे अर्थ पे, पूरी ज़मीन पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, और we are the citizens of the earth. So we call ourselves, इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, we are call ourselves a global citizen. Therefore, as global citizen, we need to respect people, religion, language, culture and law of other countries. Being a global citizen, अब हम लोगों ने क्या करना है, वे हमने रिस्पेक्ट करनी है दूसरे लोगों के मज़हब की, उसकी लैंग्वेज की, उसके कल्चर की, और उसके लॉज जो दूसरे मुल्क में लॉज हैं उनकी। बाय डूइंग दिस वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ पीसफुल प्लेस। हम अपने पूरी दुनिया को पीसफुल उस वक्त बना सकेंगे जब हम दूसरे मुल्कों की या दूसरे लोगों की रिलीजन को, लैंग्वेज को, कल्चर को और लॉज को ओबे करेंगे या उसको हम मानेंगे। ग्लोबल सिटीजन इज़ समवन हु इज़ अवेयर ऑफ, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट रिलीजन, कल्चर्स एंड अदर डिफरेंसेस ऑफ पीपल लिविंग अराउंड। अब उसने ग्लोबल सिटीजन को जो डिफ़ाइन किया है वो ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। हमने एक तो समझना है इस चीज़ को, रिस्पेक्ट करना है उनके मज़हब को, रिलीजन को, उनके कल्चर को, और जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है। ग्लोबल सिटीजन लिव इन पीस विद एवरीवन लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ग्लोबल सिटीजन में अब क्या होगा, ग्लोबल सिटीजन लिव इन पीस, हम लोग अमन से रह सकेंगे हर एक के साथ इन दिस वर्ल्ड, एंड कंट्रीब्यूट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द फेलो बीइंग्स, एंड वी हैव टू कंट्रीब्यूट द वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए भी हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इट्स मीन कि ग्लोबल सिटीज़न में हमने दूसरों के मज़हब की, कल्चर की, उसकी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, और इस तरह से ये जब हम लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो क्या हो जाएगी, इट इज़ अ पीसफुल प्लेस फॉर द ह्यूमन बींग्स। ग्लोबल सिटीजन टेक्स एन एक्टिव रोल इन देयर कम्युनिटी एंड वर्क विद अदर्स to make the world a better place to live. They have empathy for others and help and cooperate with others. They believe that the prosperity of one individual or one nation is interdependent with the prosperity of the other. अगर हम लोग ग्लोबल सिटीजन्स जो हैं उसका जो मेजर रोल यही है कि वो पूरी पूरे दूसरी कम्युनिटी के लिए काम करती है, और उसकी भलाई के लिए, दूसरे मुल्क के भलाई के लिए भी वो ग्लोबल सिटीज़न में दूसरे मुल्क की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने उस मुल्क को पीसफुल बनाना है, एक जगह को पीसफुल बनाना, पूरी दुनिया को पीसफुल बनाने के लिए मेजर जो चीज़ वो यही है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट रिलीजन एंड द कल्चर्स ऑफ द अदर पीपल्स एंड अदर कंट्रीज़। ये अगर हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, हम लोग इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड बिकम पीसफुल, और ये
पीसफुल होगी और ये सिर्फ एक पूरी इंसानियत के लिए पीसफुल होगी. दिस इज़ नॉट फॉर द वन कंट्री बट दिस इज़ द पीसफुल फॉर द होल वर्ल्ड. There are some duties of the global citizens. These are respect diversity. जो भी differences हैं we have to respect it. Engage in conversation to settle disputes. Share resources for the welfare of others. Protect human rights for all. Accept rights to education for all citizens. Help others without any discrimination. Look after the environment and do not waste things. हम लोगों ने इसके जो ड्यूटीज़ हैं ग्लोबल सिटीज़न की वो ये हैं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी. जो डिफरेंसेस हैं उसको एक्सेप्ट करना है. हम लोगों ने डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू इंगेज आवरसेल्फ इन द कन्वर्सेशन. ठीक है. वी हैव टू शेयर रिसोर्सेज. हम लोगों ने रिसोर्सेज को शेयर करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर. दूसरों की भलाई के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है. हमने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. इसके अलावा जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करना है कि एजुकेशन जो है वो हर शहरी का हक़ है. ठीक है. हमने दूसरों की हेल्प करनी है और अपने इन्वायरमेंट को बेहतरीन बनाना है. और जो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं मुल्क के अंदर उनको वेस्ट होने से बचाना है. नेक्स्ट वन है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. The action taken to help others and keep the environment clean, safe and peaceful. अब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो चीज़ें आ रही हैं कि हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन, सेफ एंड पीसफुल बनाना है. दीज आर द 3: क्लीन, सेफ एंड पीसफुल. इसके लिए नेक्स्ट वन इज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. द एक्शन टेकन टू हेल्प अदर्स एंड कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, सेफ एंड पीसफुल और कॉल्ड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? एक इन्वायरमेंट को क्लीन, सेफ एंड पीसफुल रखना है. इन इन्वायरमेंट को क्लीन, सेफ और पीसफुल रखने के लिए जो हम लोग एक्शन लेंगे दैट इज़ कॉल्ड द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सिविक सेंस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वी पे अटेंशन टू सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सिविक सेंस हमारे अंदर उस वक्त प्रोड्यूस होगा व्हेन वी हैव टू गिव द अटेंशन टू द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ अटेंशन देंगे तब हमारे अंदर वो एक सिविक सेंस प्रोड्यूस होगा. अच्छा, अब देयर आर सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब कुछ एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विच हैव टू फॉलो इट. नंबर 1 इज़ keep roads, streets and public places neat and clean. We have to clean roads, streets and public places. उसको हमने साफ़ रखना है, नीट रखना है. सेकेंड वन इज़ फॉर्म एंड फॉलो द क्यू व्हेन नीडेड. नंबर 3 इज़ रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ टाइम. नंबर 4 रिस्पेक्ट फेलो सिटीजन्स एंड देयर राइट्स. नंबर 5 हेल्प एल्डर्स, सिक्स एंड डिसेबल्स. नंबर 6 बी कंसिडरेट, पोलाइट एंड कर्टियस. Number 7 observe traffic rules. Number 8 preserve resources like water, gas and electricity. Number 8 pay taxes honestly and on time. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पहली बात ये थी कि हम लोगों ने अपने रोड्स, पब्लिक प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखना है. हम लोगों ने क्यू को फॉलो करना है व्हेन वी नीड इट. हम लोगों ने टाइम की कदर करनी है. हम लोगों ने अपने दूसरे सिटीजन्स के उनके हक, राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है. हम लोगों ने अपने से बड़ों की, बीमार की और डिसेबल पीपल्स की हेल्प करनी है. हम लोगों ने पोलाइट रहना है. हम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है. हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज जैसे पानी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है तो इसकी हम लोगों ने इसको वेस्ट होने से बचाना है. हम लोगों ने टैक्सेस जो हैं वो इन टाइम पे करने हैं. दीज आर ऑल द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. Every human being has been gifted with some rights by Allah Almighty at the time of birth. हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ उसके हक़ हैं. जब वो ज़मीन पर आया, जब वो पैदा हुआ तो अल्लाह ने उसको कोई ना कोई हक़ बनाए हैं, उसके राइट्स हैं. दीज राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड ह्यूमन राइट्स. इसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन राइट्स. जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो उसकी पैदाइश के वक्त अल्लाह ने हर इंसान के कोई ना कोई राइट्स रखे हैं और उन राइट्स को हम लोग कहेंगे ह्यूमन राइट्स. द बेसिक ह्यूमन राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल.
regardless of difference of race, gender, nationality, ethnicity, language, religions और any other status। कोई भी इंसान का स्टेटस हो, कोई भी उसके अंदर डिफरेंस हो, चाहे वो कल्चर का हो, मज़हब का हो, रहन सहन का हो, कोई भी डिफरेंस है उसके अंदर, उस डिफरेंस के साथ ही इंसान का जो है वो अल्लाह ने उसको एक राइट्स दिए हैं। अल्लाह ने इंसान को राइट दिया है एक ज़िंदगी गुजारने में। हर इंसान के, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, कोई भी कल्चर हो, उसका एक राइट है। उसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन राइट्स। और ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से मज़हब से है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा उसकी नेशनलिटी है, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर इंसान के अल्लाह ने एक राइट बनाए हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी नेशनलिटी से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, कोई भी स्टेटस हो उसका। These rights are fundamental because without them the life and dignity of man is meaningless। अगर ये राइट्स ना हो तो इंसान की जो लाइफ है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। बेसिक ह्यूमन राइट्स आर एज right to life and liberty, freedom from slavery to tortures, freedom of opinions and expressions, right to work and education, right to worship, right to movement। ये वो राइट्स हैं जो बेसिक राइट्स हैं हम लोगों के। मतलब वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकता है, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी, टॉर्चर से उसे आज़ादी होनी चाहिए, उसके ओपिनियन को, उसकी जो राय हो उसकी इम्पोर्टेंस हो, ठीक है, और उसके काम की, उसके एजुकेशन की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसको अपने मज़हब के हवाले से इबादत की आज़ादी होनी चाहिए, राइट होना चाहिए उसको। ये वो बेसिक राइट्स हैं जो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। When we look around, we see peoples with different complexion and creeds, religions, culture, language, beliefs and nature of job। जब हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हमें ये सारी डिफरेंसेस नज़र आएंगे, कल्चर का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, बिलीव्स का, जॉब, नेचर ऑफ द जॉब हर बंदे की डिफरेंट होती है। दीज डिफरेंसेस मेक अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी एंड एरिया इज कॉल्ड। ये जो डिफरेंस है वो चाहे रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो हमारी लैंग्वेज की बेस पे हो, एरिया की बेस पे हो, नेचर ऑफ जॉब की हो, इसको हम डाइवर्सिटी कहेंगे। People even living in one country can have different language, culture, religion, beliefs, lifestyle, social experiences and race। चाहे इंसान जो है वो एक मुल्क में रहते हों, लेकिन हर इंसान की लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसका मज़हब, उसका लाइफस्टाइल, उसके ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। उसकी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, सोशल एक्सपीरियंसेस वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी। These differences make them a diverse group of people। ये जो डिफरेंस है, चाहे वो कल्चर का था, मज़हब का, रहन सहन का, लैंग्वेज का, नेशनलिटी का, इसकी वजह से क्या बन जाता है? एक वी मेक अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। इवन इन स्कूल, अब उसने एक एग्जांपल दिया आपको, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड बट दे ऑल स्टडी इन द सेम इन्वायरमेंट। ये जो स्टूडेंट डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड से हैं बट दे स्टडी इन द सेम इन्वायरमेंट, हम लोग एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं जो हमारे स्कूल में होंगे वो मुख्तलिफ एरिया से आएंगे, उनका कल्चर डिफरेंट होगा, पॉसिबिलिटी उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। सो ये जो सारे डिफरेंसेस के साथ वो एक ही कम्युनिटी, एक ही इन्वायरमेंट में आके बैठ के हैं और वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। सेम एंड आर फ्रेंड्स, और दे मे बी फ्रेंड्स टू ईच अदर। देयरफॉर एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल इक्वल। हम लोग क्या हैं? सब बराबर हैं। सो वी नीड टू एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ अदर डाइवर्स ग्रुप लिविंग इन आवर कंट्री और इन अदर कंट्रीज इक्वल टू आवर सेल्फ एंड बिलीव्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस। जब हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, किसी के बिहेवियर को, बिलीव्स को, डिफरेंसेस को, उसको हम कहेंगे टॉलरेंस। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ यूनिक because he or she has different thinking and has different hobbies। अच्छा, हर इंसान जो इस दुनिया में है, दे आर यूनिक बिकॉज उसके एक तो डिफरेंस किस में आ रहा है? उसकी थिंकिंग में, उसकी हॉबीज़ में, उसके इंटरेस्ट में, उसके लाइफ स्टाइल्स में, उसके स्किल्स में, एजुकेशन में, और दे हैव अ डिफरेंट रिलीजन्स। इसकी इन डिफरेंसेस की वजह से एवरी यू पर्सन इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानें और उसको इम्पोर्टेंस दें। वी नीड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट पीपल्स ऑफ ए सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ ए सोसाइटी एज वी आवरसेल्फ आर।
हमने क्या करना है, वी नीड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट पीपल्स, हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है और रिस्पेक्ट भी करना है उनकी, जो हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, जो हमसे डिफरेंस होने के बावजूद, जो हमसे डिफरेंट है ड्यू टू देयर एजुकेशन, थिंकिंग, लाइफ स्टाइल्स, उसको ना सिर्फ हमने एक्सेप्ट करना है एंड आल्सो रिस्पेक्ट दोज पीपल्स। नेक्स्ट इज पीस। पीस इज़ अ स्टेट ऑफ कामनेस। अच्छा, पीस क्या है, एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे अमन रहे, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि एक स्टेट ऑफ कामनेस हो, उसको हम कहेंगे पीस। इट्स अकर व्हेन पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। ये उस वक्त मुमकिन है जब हम लोग वो लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो रिस्पेक्ट करें राइट्स ऑफ अदर, ठीक है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी झगड़े के हम दूसरे की राइट्स को समझें और उसकी रिस्पेक्ट करें। द सिटीजन ऑफ ए कंट्री फील सेफ एंड सिक्योर एज कैन प्रोस्पर विद व्हेन देयर इज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी। हम लोग अपने आप को उसी वक्त सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, जब एक जगह पे या उस एरिए में या फिर उस मुल्क में जो है वो क्या हो, पीस हो। पीस होगा देन वी फील आवरसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। अच्छा, अब कुछ वेज़ हैं हम लोगों ने अगर पीस कायम रखना है, अमन रखना है एक जगह पर, तो हमें कुछ जो हैं वो चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। वो ये हैं, शो एंड प्रैक्टिस टॉलरेंस। हम लोग सबसे पहले क्या शो करनी है, टॉलरेंस, बर्दाश्त पैदा करनी है अपने अंदर। रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, इन डिफरेंट कम्युनिटी लाइफ स्टाइल्स एंड देयर इवेंट्स। हमने किस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, वी रिस्पेक्ट, हमने रिस्पेक्ट करनी है और पार्टिसिपेट करना है, जो भी उनके अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं दूसरे इंसान के अंदर या दूसरे मुल्क में जितने भी लोग मौजूद हैं, एक मुल्क के अंदर जितने डिफरेंट कल्चर के या उनकी नेशनलिटी की जो भी डिफरेंसेस हैं एक मुल्क में रहते हुए, हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनके पार्टिसिपेट करना है इन देयर लाइफ स्टाइल्स एंड देयर इवेंट्स। टेक केयर ऑफ आवर नेबर्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स। हमने नेबर्स के, कम्युनिटी मेम्बर्स की टेक केयर करनी है। पार्टिसिपेट इन इवेंट्स ऑफ सरोज एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर लिविंग अराउंड। जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनकी चाहे कोई खुशी है या कोई गम का मुकाम है, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। बी हॉनेस्ट विद एवरीवन इन ऑल आवर एक्शंस। हमने अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें हॉनेस्ट रहना है, अपने किरदार को साबित करना है, उससे हम लोगों ने हॉनेस्टी शो करनी है। एक्सेप्ट अदर्स एज इक्वल ह्यूमन बीइंग्स विद देयर डिफरेंसेस। हमने दूसरे इंसान को इक्वल समझना है, चाहे उसमें कोई भी डिफरेंसेस हों, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे की राय को भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट। इट इज़ अ स्टेट ऑफ, मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को एग्री नहीं करते, इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट, उसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल्स। अब जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो डिसएग्री हो जाते हैं, एक बात पर डिसएग्रीमेंट शो करते हैं, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट कैन अकर इन आवर होम, स्कूल, विद आवर फ्रेंड्स, इवन एट वर्क एंड बिटवीन द कंट्रीज़। ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ओपिनियंस का या डिसएग्रीमेंट का, ये ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि स्कूल में, दोस्तों में, इवन जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे, इवन कंट्रीज़ में ये जो है डिफरेंस डिसएग्रीमेंट का आता है, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट पैदा हो जाती है। व्हेन यू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट यू बिकम एंग्री। जब हम लोग इस स्टेट में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के झगड़े की सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, वी बिकम एंग्री एंड वी मे डू थिंग्स दैट डू नॉट लाइक। हम लोग वो करते हैं जो यू से एंड डू थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक, यू कैन इंजर योर सेल्फ और समबॉडी। इस झगड़े की, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में क्या होता है कि एक तो हमें गुस्सा आएगा, दूसरी बात है कि हम किसी न किसी को, अपने आप को या किसी दूसरे को इससे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज़ अ राइट वे एंड रॉन्ग वे टू डील विद देम। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम लोग इसको, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फॉर दिस फ्यू स्टेप्स आर टू बी टेकन। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने इस मैनेजमेंट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेप्स हैं जो कि हम लोगों ने लेने चाहिए हम लोगों को। कंट्रोल योर एंगर। पहला क्या है, वी हैव टू कंट्रोल
और एंगर जब गुस्सा आए तो हमने उसको कंट्रोल करना है। ट्राई नॉट टू बिकम एंग्री एट अदर, दूसरे पे गुस्सा नहीं करना। डू नॉट शाउट एंड स्क्रीम, हमने उस पर चीखना चलाना नहीं है, ठीक है। डू नॉट फाइट, हिट, किक, पुश, हम लोगों ने ये सारे काम नहीं करने, ना लड़ाई करनी है, ना किसी को हिट करना है, किक करना है, पुश करना है, एनी काइंड ऑफ द इंजरी। हम लोगों ने किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना। डू नॉट पास पर्सनल रिमार्क्स, और पर्सनल रिमार्क्स भी पास नहीं करने। ये हो गया कंट्रोल योर एंगर। सेकेंड वन इज़ काम डाउन एंड रिलैक्स। सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम लोगों ने काम डाउन रहना है और रिलैक्स रहना है। द बेस्ट वे टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट इज़ टू कीप काम। हम लोगों ने अगर एक कॉन्फ्लिक्ट को डील करना है तो उसके लिए क्या है, हमें खामोश रहना है। यू मे हैव टू लीव द प्लेस, हमें उस जगह को ही छोड़ देना है कॉन्फ्लिक्ट अनटिल यू हैव टाइम टू बी कूल ऑफ। हम लोग उस जगह को जहाँ पे झगड़ा हो रहा है हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हमारा गुस्सा ख़त्म ना हो जाए। ये सबसे बेस्ट वे है। नेक्स्ट वन इज़ लिसन अटेंटिवली एंड अंडरस्टैंड। हमें दूसरे की बात को गौर से सुनना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। डिस्कस द इशू, लिसन अटेंटिवली विदाउट इंटरप्टिंग इवन इफ़ यू डू नॉट एग्री विद अदर। हम लोगों ने उसके जो वो बात दूसरा बंदा कर रहा हो उसको विदाउट इंटरप्ट, उसको बगैर टोके हमने उसकी बात को गौर से सुनना है। चाहे वो बात आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन आपने उसकी बात को गौर से सुनना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत होगी हमें। लेट देम टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, फिर हम लोग उसकी फीलिंग्स के मतलब बात करें। इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट योर मिस्टेक, अगर हम गलत हैं तो वी हैव टू एडमिट आवर मिस्टेक। इट विल हेल्प यू टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। इस तरह से हम लोग एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हैं फॉर्मल मैनर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, दैट हेल्प अस टू बी अ गुड सिटीज़न, एक गुड सिटीज़न के लिए। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एथिकेट्स। व्हाट इज़ एथिकेट्स? एथिकेट्स आर द फॉर्मल मैनर्स एंड द रूल्स दैट हेल्प अस टू बी अ गुड सिटीज़न। ये वो रूल्स हैं जो हमको एक अच्छा शहरी बनाते हैं। एथिकेट्स वो फॉर्मल मैनर्स हैं जो कि हमें एक अच्छा शहरी बनाते हैं एंड गुड पर्सन इन आवर लाइफ। सम ऑफ द कॉमन एथिकेट्स आर एज वाइल ट्रैवलिंग। अब आपने जो एथिकेट्स आप लोगों ने कॉमन एथिकेट्स जो है ट्रैवलिंग में आप लोगों ने क्या शो करने हैं वो ये हैं। ऑलवेज यूज़ साइड वॉक व्हेन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपने क्या करना है, साइड वॉक करनी है। ये नहीं है कि आप रोड के दरमियान में से चल रहे हैं। स्टैंड इन क्यू व्हेन बोर्डिंग अ बस और ट्रेन। यू शुड हैव टू स्टैंड, लाइन में आपने खड़े होना है, चाहे आप बस में हो जा रहे हो या फिर ट्रेन आप ट्रैवल कर रहे हो, बट यू शुड हैव टू स्टैंड इन क्यू। डू नॉट रश व्हेन गेटिंग इन टू और ऑफ ए व्हीकल। जब आप किसी व्हीकल से उतरें तो आप रश जो है वो ना बनाएं, चाहे आप व्हीकल को ऊपर चढ़ रहे हो या उतर रहे हो। यू हैव डू नॉट मेक रश वाइल टॉकिंग। लिसन टू योर पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर्स केयरफुली। यू शुड हैव टू लिसन योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड योर एल्डर्स। पुट योर हैंड अप इफ़ यू वांट टू स्पीक और आंसर। अगर आपने किसी चीज़ का आंसर देना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथ खड़ा करना है, तब आपने उसके बाद बोलना है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर्स। यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स। वाइल वर्किंग, वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर। खामोशी से काम करें और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली एंड कोऑपरेटिव। नरमी से बात करें, पोलाइटली बात करें और अपना बिहेवियर जो है वो कोऑपरेटिव शो करें। डू नॉट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज और एक्सचेंज हार्श वर्ड्स। यू शुड नॉट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज। आप अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ ना करें और किसी तरह के हर्श वर्ड यूज़ ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो। थिंक बिफोर यू स्पीक। जब आप कोई बात करें तो उस बात करने से पहले आप सोच के बात करें, सोच समझ के बात करें। दिस इज़ द एथिकेट्स which we discuss in this chapter, and this is the last topic of your chapter. At the end of each lecture there is assessments are given. You should have to complete your assessment and send it me back. Thank you so much.